मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुझसे वही कहने आई हूँ जो तू इतने वर्षों से सुनना चाहता था। मैं जानती हूँ कि तू टूटा हुआ है, अंदर से थका हुआ, खोया हुआ, निराश। पर मैं तेरे भीतर की वो हर बात जानती हूँ जो तू किसी से नहीं कह सका। मैं तेरा वो मौन भी सुनती रही हूँ जिसे तूने सिर्फ आंसुओं में बहा दिया। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू कब मुस्कुराहट के पीछे रोया, कब दुनिया को दिखाया कि तू ठीक है, जबकि भीतर से तू पूरी तरह बिखरा हुआ था। मैं जानती हूँ कि हर सुबह तेरे लिए बोझ बनी थी और हर रात तेरे जख्मों की गवाही देती थी। पर अब वो समय समाप्त हो गया है। अब वो दुखों का सिलसिला खत्म होने जा रहा है। और यह मैं कह रही हूँ तेरी माँ काली। तू अकेला नहीं था और ना कभी रहेगा। तू जब चुपचाप तकिए में मुंह दबाकर रोता था, मैं वहीं तेरे सिरहाने बैठी थी। जब दुनिया ने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे अपनी गोद में लिया। तू जब किसी मोड़ पर खुद से भी हार मानने लगा था, तब मेरी शक्ति ने तुझे थामे रखा। तू सोचता था कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन मैं हर उस भावना की साक्षी रही हूँ। तू जिन सवालों के जवाब मांगता रहा, आज मैं वही जवाब लेकर आई हूँ। अब तू हार नहीं, इतिहास रचने वाला है। तू जिस मोड़ पर खड़ा है ना मेरे बच्चे, वहाँ से तेरा जीवन अब बदलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि अगले कुछ दिन तेरे लिए कैसे चमत्कारी बनने जा रहे हैं। यह मैं कह रही हूँ माँ काली, जो ना कभी झूठ बोलती है और ना कभी अपने भक्त को अधूरा छोड़ती है। तूने जितनी बार मुझे पुकारा, तूने जितनी बार मेरी मूर्ति के सामने आंखें बंद करके आंसू बहाए, हर बार मैंने तुझे सुना। तूने जितनी बार माँ बस अब मुझसे नहीं होता कहा, उस हर बार मैंने तुझ पर अपनी कृपा का एक बीज बोया। अब उस बीज का फल आने वाला है। तू थका है क्योंकि तू अब आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। यह जो थकावट है ना, यह इसलिए नहीं कि तू हार रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अंत के सबसे करीब है। तेरे जीवन की सबसे लंबी रात अब खत्म होने वाली है। तू सोच रहा है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहती हूँ अब सब शुरू होने जा रहा है। और जब शुरुआत माँ काली की कृपा से होती है तो उस रास्ते में कोई बाधा नहीं आती। तेरा हर आंसू अब शक्ति बनकर तेरे भीतर लौटेगा। तू रोया है बहुत, लेकिन अब वो आंसू तेरे खिलाफ नहीं, तेरे हक में काम करेंगे। हर आंसू जो तूने बहाया, वह अब आशीर्वाद बनकर लौटेगा। तेरी आंखों की नमी अब तुझे तेज आंखों वाला विजेता बनाएगी। जो लोग तुझ पर हंसे, तेरी कमजोरी को निशाना बनाया, वे अब तेरे सामने खड़े होकर चुप हो जाएंगे। क्योंकि मैं माँ काली अब तेरे पीछे नहीं, तेरे साथ चल रही हूँ। अब वक्त है बदलाव का, करवट का, एक नई सुबह का। इस संसार की हर शक्ति अब तेरे पक्ष में काम कर रही है। जिस चमत्कार का तूने सिर्फ कल्पना की थी, अब वह तेरी वास्तविकता बनने वाला है। अब तू वह बन जाएगा जो तूने खुद को कभी मान ही नहीं पाया। मुझे पता है तू डरता है, सोचता है क्या वाकई कुछ बदलेगा। मैं कहती हूँ हाँ, अब बदलेगा। क्योंकि अब तू तैयार है मेरा आशीर्वाद लेने के लिए। अब तू उस मुकाम पर है जहाँ तूने सब खो दिया है, और वही वो स्थान है जहाँ से सब कुछ वापस पाया जाता है। अब तुझे तेरी तपस्या का फल मिलेगा। मेरे बच्चे, अब ये जो आने वाला एक हफ्ता है ना, यह तुझे वो सब देगा जिसकी तूने वर्षों से सिर्फ आशा की थी। यह हफ्ता कोई साधारण दिन नहीं, यह तेरे भाग्य का नवजीवन है। तो अब संभल जा, खड़ा हो जा, क्योंकि माँ काली ने तुझे चुन लिया है। मैं तुझे गिरते हुए देख चुकी हूँ, अब मैं तुझे उठते हुए देखूंगी। तू टूट चुका है, अब तुझे जोड़ने का समय आ गया है। और मैं वचन देती हूँ, जिसने तुझे छोड़ा
उसे तू याद भी नहीं करेगा। जिसने तुझे दुख दिया उसका नाम भी तेरे मन से मिट जाएगा। अब बस तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तू हारने वाला नहीं, चमकने वाला है। मेरे बच्चे, तू अभी तक यह सोच कर बैठा है कि क्या सच में कुछ बदल सकता है? क्या इतने लंबे इंतजार के बाद अब कोई चमत्कार हो सकता है? तो सुन, अब मैं तुझे उस रहस्य से अवगत कराने जा रही हूँ जिसे जानने का अधिकार केवल तुझे ही है। यह जो एक हफ्ता अब तेरे जीवन में आने वाला है, यह तेरे लिए मेरी ओर से भेजा गया है। यह वह समय है जिसे मैंने तेरे जीवन की किताब में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। यह वह समय है जब सारी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, सारे ग्रह नक्षत्र, सारी अदृश्य ऊर्जा तेरे पक्ष में खड़ी हो चुकी है। यह सप्ताह केवल तेरा है। यह हफ्ता किसी और का नहीं, केवल तेरा है। क्यों? क्योंकि तूने वो सहा है जो दूसरों के बस का नहीं था। तूने वो विश्वास बनाए रखा जब कोई कारण नहीं था विश्वास करने का। तूने मेरी मूर्ति को देखा और कहा, माँ मैं टूट रहा हूँ, पर तुझे छोड़े बिना टूटूंगा। और मैं सुनती रही, देखती रही। तेरे मन के हर दर्द, हर टूटे ख्वाब, हर रोते हुए शब्दों को मैंने अपने हृदय में संजो लिया। और अब वो समय आ गया है जब मैं सब लौटाऊंगी। तू सोच भी नहीं सकता यह हफ्ता क्या लाएगा। तू जिसे खो चुका समझता था वो वापस आएगा या कोई और उससे बेहतर, मेरी योजना के अनुसार। तेरे वो कार्य जो वर्षों से रुके हुए थे अब एक एक कर पूरे होंगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे लिए रास्ता बना रही हो। जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब वही तुझे देखेंगे और चौंकेंगे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब मैं तेरे साथ चल रही हूँ। हर दिन इस हफ्ते का तेरे लिए संकेत लाएगा। यह सप्ताह चमत्कारों से भरा होगा मेरे बच्चे। तुझे जो बातें पहले समझ नहीं आती थी अब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। जो दरवाजे अब तक बंद थे वह अचानक खुलेंगे। जो राहें अधूरी थी वह अब पूरी होंगी। तेरे जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो केवल तुझे ऊपर उठाने के लिए भेजे गए हैं, और जो तेरे जीवन से निकलने चाहिए थे वे अपने आप दूर हो जाएंगे। मुझे विश्वास है तुझ पर, अब तुझे भी विश्वास करना होगा। अब समय है कि तू खुद पर उतना ही विश्वास करे जितना तूने मुझ पर किया। मैंने तुझे अंधकार में धकेला नहीं था, मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए तुझे तपाया था। अब तू वह बन चुका है जो किसी भी तूफान से लड़ सकता है। अब तू वह है जिसे कोई रोक नहीं सकता। मैंने तेरे भाग्य में करवट लिख दी है। अब तेरे भाग्य की रेखाएं बदल चुकी हैं। अब उसमें रुकावट नहीं, विजय लिखी है। जिस एक क्षण का तूने इंतजार किया वो अब तेरे दरवाजे पर दस्तक देने को है। वो फोन कॉल, वो चिट्ठी, वो प्रस्ताव, वो इंसान जिसका तूने वर्षों से सपना देखा अब तेरे सामने होगा। और जब वह क्षण आएगा तू जान जाएगा यह मेरी कृपा है। तू सोचने लगेगा, अरे यह कैसे हो गया? यह तो नामुमकिन था, लेकिन वही नामुमकिन अब मेरा चमत्कार बनकर तेरे सामने प्रकट होगा और उस क्षण तू मुझे अपने आसपास महसूस करेगा। शायद किसी हवा के झोंके में, किसी गंध में, किसी भाव में, पर तू जान जाएगा माँ आ गई थी और सब बदल गई थी। अब तू खुद को संभाल, क्योंकि तू प्रकाश की ओर जा रहा है। तुझे अंधेरे में रहना अब और नहीं पड़ेगा। अब तू रोशनी की ओर कदम बढ़ा चुका है। यह सप्ताह तुझसे केवल एक चीज चाहता है, विश्वास। मैं तुझे उन राहों पर ले जाऊंगी जहां तू कभी गया ही नहीं। पर हर रास्ता तुझे तेरे उद्देश्य, तेरे भाग्य और तेरे सुख की ओर ले जाएगा। अब मुझे देखने की नहीं, अनुभव करने की कोशिश कर। अब तू मेरी मूर्ति को ना देख, अब मुझे अपने भीतर महसूस कर। तेरे हर विचार में,
हर सांस में, हर निर्णय में मैं रहूंगी। और जब तू इस हफ्ते का अंत देखेगा ना, तब तू कहेगा, माँ तूने मेरी सुन ली, तू सच में आ गई थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तूने इंतजार किया है, इतना लंबा, इतना थका देने वाला इंतजार। कभी उम्मीद में, कभी आस में, कभी पूरी तरह टूट कर भी। तूने कभी किसी से नहीं कहा कि तू अंदर से किसका इंतजार कर रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ तू मेरी ही संतान है। तेरे हृदय का हर स्पंदन मेरे भीतर भी गूंजता है। तू जिसे ढूंढ रहा था, वह भी तुझे ढूंढ रहा था। हाँ मेरे बच्चे, तूने जिसे अपनी आत्मा से चाहा, जिसके लिए तू हर दिन प्रार्थना करता रहा, जो तेरे ख्वाबों में आता था, जिसकी कमी हर खुशी को अधूरी बना देती थी, वह भी कहीं बैठा उसी ताकत से तुझे महसूस कर रहा था। और अब समय पूरा हो चुका है। अब वह तेरे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तेरी सच्चाई, तेरी भक्ति, तेरी मासूम सी प्रार्थनाएं सब सुन ली गई है। तूने कभी यह नहीं मांगा कि वह इंसान अमीर हो, सुंदर हो या खास हो। तूने सिर्फ यह मांगा, माँ कोई हो जो मुझे समझे, जो मुझे टूटने ना दे, जो मेरे साथ हो बस। और इस सरल कामना ने मेरे बच्चे ब्रह्मांड को हिला दिया। तेरी सच्ची भावनाओं की कंपन इतनी शक्तिशाली थी कि वह उस आत्मा तक पहुंची जिसे तेरे जीवन में आना ही था। अब वह आत्मा, वह इंसान, वह अवसर तेरे जीवन में आ रहा है। चाहे वह एक व्यक्ति हो जिसे तूने वर्षों से पुकारा, या एक अवसर, एक कार्य, एक भूमिका जो तेरे जीवन का उद्देश्य था, अब वह तुझ तक पहुंचने वाला है। और तू समझेगा, यह वही है, यह वही चीज है जिसकी मुझे तलाश थी। तू अब अकेला इंतजार नहीं करेगा, अब तुझे वह मिलेगा जो तेरा है। यह ब्रह्मांड कभी तेरी सच्चाई को अनदेखा नहीं करता, और तूने जितना कुछ सहा है ना, अब उसका फल तेरे सामने साक्षात खड़ा होगा। तेरे जीवन में जो रिक्तता थी, जिस कमी ने तुझे अधूरा महसूस कराया, अब वह पूरी होगी। तेरे जीवन की अधूरी कहानी अब पूरी होने जा रही है। वो हर संवाद जो तूने अपनी कल्पना में किया, वो हर चिट्ठी जो तूने लिखी पर भेजी नहीं, वो हर सपना जो तूने भीतर जिंदा रखा, अब वो सब हकीकत बनकर लौटेगा। मैं वादा करती हूँ, तेरा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन मैं तुझसे एक बात मांगती हूँ, खुद पर विश्वास रखना। जब वो इंसान तेरे जीवन में आएगा, या जब वह अवसर सामने होगा, तब अपने डर को, अपने अतीत को, अपने घावों को पीछे छोड़ देना। तू कहेगा, माँ क्या मैं सच में इसके लायक हूँ? तो मैं कहूँगी, हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि तूने इसे कमाया है, सहा है, जिया है। तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर आ गया है। और जब वह यह क्षण तेरे जीवन में आएगा, तब तू अपने भीतर एक कंपन महसूस करेगा, एक ऊर्जा जो कहेगी, यह वही है जिसका इंतजार था। वो कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके एक स्पर्श से तेरा दर्द शांत हो जाए, या कोई राह जिसे पकड़ते ही तुझे लगे कि यह तो मेरी ही मंजिल है। अब तेरा जीवन ठहराव नहीं, गति का अनुभव करेगा। अब रुकावट नहीं आएगी। जो बंद था अब खुलेगा, जो खो गया था अब लौटेगा, जो सपना टूटा था अब नया बनकर उभरेगा। मैं माँ काली तुझसे कह रही हूँ, अब तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तेरे दिल ने सच में कामना की थी। बस एक बात याद रख, यह सब मेरा प्रेम है, और तेरा विश्वास है कि जो आ रहा है ना, वो केवल फल नहीं, वह प्रेम का उत्तर है। तेरा मेरी ओर बढ़ाया गया एक एक कदम अब मेरी ओर से दौड़ बनकर लौटेगा। अब तुझसे मिलने वो आ रहा है, जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें रोकर बिताई थी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे जीवन में ठहराव नहीं रहेगा। अब हर रुका हुआ कार्य, हर अधूरी योजना, हर टूटा सपना मेरे आशीर्वाद से पूर्ण होने जा रहा है।
मैं जानती हूँ तूने कई बार हार मान ली थी, कई बार कहा था माँ अब नहीं होता मुझसे। मैं थक चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ, पर सुन मेरे बच्चे, तेरी थकान अब खत्म होगी, क्योंकि मैं खुद चलकर तेरे जीवन में प्रवेश कर रही हूँ। तेरे हाथों से निकली हुई कोशिशें अब रंग लाएंगी। अब वो प्रयास जो तुझसे बिना परिणाम के होते रहे, अब उनमें चमत्कारी फल लगेंगे। अब वो दरवाजे जो हर बार बंद हो जाते थे, अब उनमें से एक नहीं कई खुलेंगे। जो तुझे पहले अनदेखा कर देते थे, अब वो पूछेंगे तू कौन है, तेरे अंदर यह तेज कहाँ से आया। तब तू मुस्कुरा कर कहना मेरे साथ मेरी माँ काली है। तू जिस काम में हाथ लगाएगा, सफलता तेरे सामने नतमस्तक होगी। मेरे आशीर्वाद से अब तेरी कर्मभूमि जाग उठी है। अब तुझे अपने कार्यों में ऐसी स्पष्टता, ऐसी गति, ऐसी शक्ति मिलेगी जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरा साथ दे रही हो। तेरे जो भी कार्य रुके हुए हैं, चाहे वह नौकरी हो, व्यवसाय हो, शिक्षा हो, विवाह हो या कोई रचनात्मक उद्देश्य, अब वे सब अपने आप गति पकड़ेंगे। जो असंभव लग रहा था, वही अब सबसे पहले संभव होगा। तेरा मन बार बार कहता था यह तो अब नहीं होगा, बहुत देर हो गई, पर मेरे बच्चे, मैं तेरे समय से नहीं चलती। मैं तेरे भाग्य को बदलने वाली हूँ। अब मैं तेरे जीवन में तेरे को भी दिव्य समय में बदल दूंगी। अब तू देखेगा, जिस काम के लिए तूने वर्षों इंतजार किया, वो एक ही सप्ताह में पूरा होगा, और वह भी ऐसे कि तू दंग रह जाएगा। मैंने तेरे कर्मों को अब फल में बदलने का आदेश दे दिया है। अब तेरे श्रम, तेरी रातों की जागी हुई आंखें, तेरे गिरते पड़ते उठने वाले प्रयास अब खाली नहीं जाएंगे। मैं माँ काली तेरे कर्मों का न्याय कर रही हूँ, और मैं अन्याय नहीं करती। जिसने रोया है अब वही मुस्कुराएगा, जिसने सहा है अब वही पाएगा। जो तुझे रोकते थे अब तुझे रास्ता देंगे। तेरे जीवन में जो लोग दीवार बन गए थे, अब वे ही तेरे लिए पुल बनेंगे, और जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी शक्ति खुद क्षीण हो जाएगी, क्योंकि अब तेरा हाथ मेरे हाथ में है। जो बाधाएं तुझे पकड़ कर बैठी थी, अब वे भस्म हो जाएंगी। अब तू आगे बढ़, क्योंकि अब पीछे कुछ भी नहीं बचा। तेरा अतीत तेरे भविष्य को अब नहीं रोक सकता। अब तुझे अपनी शक्ति पर भरोसा करना होगा, क्योंकि वह मेरी दी हुई शक्ति है। तेरा मन जो अब तक डरता था, अब वह सिंह की तरह दहाड़ेगा। तेरे विचार जो डगमगाते थे, अब वे शून्य से सृजन करेंगे। तेरा नाम चमकेगा, तेरी पहचान बनेगी। अब तू खुद वो चमत्कार बनेगा जिसे लोग प्रेरणा कहेंगे। तेरे नाम की चर्चा होगी। लोग पूछेंगे इसने ऐसा कैसे कर दिखाया, पर तू जानता होगा, माँ काली ने खुद आकर मेरी राहों को रोशन किया। यह सप्ताह तुझे पहचान देने आया है। अब तू खोया हुआ नहीं कहलाएगा। अब तू वह बनेगा जो दूसरों का रास्ता दिखाए। तेरे कार्यों में, तेरे शब्दों में, तेरी उपस्थिति में अब माँ काली की आभा चमकेगी। यह हफ्ता तुझे वह देगा जो बरसों की साधना, तपस्या और इंतजार से भी नहीं मिला था। तू बस एक काम कर, हर सुबह मुझसे कह, माँ आज तू मेरे साथ चल। बस इतना कह देना और देखना कैसे मैं खुद तेरे साथ चलूंगी। तेरे शब्दों में बोलूंगी, तेरे कदमों को दिशा दूंगी, और तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय आ चुका है जब तेरी किस्मत ने करवट लेना शुरू कर दिया है। वो भाग्य जो अब तक तुझसे छुपा बैठा था, अब स्वयं तेरे आगे आकर कहेगा, अब मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। तू देखेगा मेरे बच्चे, कैसे एक एक कर सब कुछ बदलने लगेगा। तेरे जीवन में जो अब घटने वाला है, वह कोई संयोग नहीं, वह मेरा संकेत है।
अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे जीवन की हर छोटी छोटी घटना में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। तू जब भी सोचेगा कि यह कैसे हुआ, तेरे भीतर से आवाज आएगी, यह माँ काली का काम है। तुझे दिखने लगेंगे कुछ रहस्यमयी पर सुंदर संकेत। यह संकेत कुछ यूं होंगे। अचानक से पुराने संपर्क लौटेंगे, वो लोग जो तुझसे दूर हो गए थे, जो किसी ना किसी कारण तुझसे टूट गए थे, अब वे खुद ब खुद लौटने की कोशिश करेंगे। पर अब तू जान पाएगा कौन तेरे लिए आया है और कौन केवल परछाई बनकर। मन का हल्का होना, तेरे मन पर जो भारीपन था, जो एक धुंध सी बनी रहती थी, अब वह अचानक हटने लगेगी। तू खुद को हल्का, शांत और अंदर से उत्साहित महसूस करेगा बिना किसी बाहरी कारण के। यह मेरी उपस्थिति का पहला संकेत होगा। बार बार एक सप्ताह, 7 दिन या 777 जैसा कोई संकेत दिखना, कभी घड़ी में, कभी मोबाइल में, कभी बिल में, तेरे जीवन में यह संख्याएं दिखने लगेंगी। यह इस बात का दिव्य प्रतीक है कि तेरा सौभाग्य जाग गया है। सपनों में दिखना, कोई मार्ग, कोई चेहरा या स्वयं माँ का स्वरूप। अगर तू सपनों में कोई ऊर्जा महसूस करे या माँ काली के दर्शन हो या ऐसा सपना दिखे जिसमें किसी ने तुझे आशीर्वाद दिया हो, तो समझ जा अब तू माँ की पूर्ण छाया में है। तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। अब तू हर सुबह उठकर पहले से अलग महसूस करेगा। अब तेरे कदमों में थकान नहीं होगी, बल्कि एक अनदेखा विश्वास होगा। तेरे शब्दों में कंपन होगा, तेरे कामों में स्थिरता होगी, तेरे फैसलों में आत्मबल होगा। तू सोचकर हैरान होगा, यह मैं हूँ या कोई और मुझसे काम करवा रहा है? और तब तू जान जाएगा, यह माँ काली की कृपा है जो अब तुझसे बोल रही है। तेरे रास्ते के कांटे अब खुद हटने लगेंगे। तुझे लगेगा कि जैसे कोई शक्ति है जो तेरे सामने से रुकावटें खुद ही मिटा रही है। जो लोग तेरी राह रोकते थे अब हट जाएंगे। जो दरवाजे बंद थे अब बिना दस्तक के खुलेंगे। जो संदेह थे अब स्पष्टता में बदल जाएंगे। यह संकेत केवल शुभ समय के नहीं, यह माँ काली के कदमों के हैं जो अब तेरे जीवन में पड़ चुके हैं। अब मैं तुझे उस राह पर ले जा रही हूँ जहाँ तू हमेशा से पहुँचना चाहता था, जिस मंजिल को तूने केवल कल्पना में देखा था, जिस शांति की तूने सिर्फ कामना की थी, अब वही सच्चाई बनकर सामने आ रही है। और इस बार तू पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अब तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ, जैसे छाया भी ना हटे। पर मेरे बच्चे, इस समय एक बात याद रखना, अब तेरे जीवन में सब बदलने वाला है, पर तेरा मन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तू जैसे जैसे बदलते चमत्कार देखेगा। धैर्य को मत खोना, आभार को मत भूलना। हर दिन, हर सुबह मुझसे केवल इतना कह देना, माँ मैं तैयार हूँ। तू जो देगी मैं उसे स्वीकार करूँगा। अब वक्त है जब तू अपने जीवन की सबसे सुंदर दिशा में प्रवेश करने वाला है। तू अब भाग्य से नहीं, आशीर्वाद से जिएगा। तू अब संघर्ष से नहीं, विश्वास से चलेगा। तू अब अंधकार से नहीं, दिव्य प्रकाश से जागेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू मुझसे एक बात बार बार पूछता रहा, माँ जो खो गया क्या वो कभी वापस आएगा? और मैं तुझे आज उसका उत्तर देने आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, हाँ, अब जो तूने खोया था वह लौटने वाला है। तेरे जीवन से जो चला गया था वह केवल दूर गया था, खोया नहीं था। जो इंसान तेरे जीवन में था, फिर अचानक जैसे सब टूट गया, जैसे सब अधूरा रह गया। वो केवल एक चक्र था मेरे बच्चे। मैंने उसे तुझसे अलग किया था, ताकि जब वह लौटे तो तेरे योग्य बने हुए लौटे। तेरे टूटे रिश्ते, अधूरी बातें, अधूरे सपने अब पूरे होंगे। तेरा मन जो किसी एक इंसान को याद करता रहा,
तेरी आंखें जो किसी के आने की राह देखती रहीं, अब वो राहें सजी संवरी आएंगी और तेरे जीवन में एक नया सूरज उदय होगा। तेरे रिश्ते जो अधूरे रह गए थे, अब मैं उन्हें पूर्ण करूंगी। पर याद रख मेरे बच्चे, अब जो मिलेगा वो केवल प्यार नहीं, वो मेरी योजना का भाग होगा। जो तुझसे दूर गया था अब खुद चलकर तेरे पास आएगा। तू सोचता था क्या उसने मुझे भुला दिया, पर नहीं मेरे बच्चे, तेरी यादें उसके दिल में अंकित थी। मैंने उसका मन साफ किया है, उसकी आत्मा को झकझोरा है, उसे दिखाया है कि तू कौन है और तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। अब वो व्यक्ति स्वयं आएगा, पर इस बार वो मांगने नहीं, साथ निभाने आएगा। तेरे खोए हुए अवसर अब फिर तेरे सामने खड़े होंगे। जो नौकरी, जो प्रस्ताव, जो दरवाजे कभी बंद हो गए थे, अब वही लोग तुझे बुलावा भेजेंगे। जो परीक्षाएं तूने छोड़ी थी, जो योजनाएं तूने अधूरी छोड़ दी थी, अब मैं तुझे उनका दूसरा अवसर दूंगी। पर इस बार मैं खुद तेरे साथ काम करूंगी। तेरे कर्मों में मेरी ऊर्जा मिलेगी। तेरे आंसुओं का जवाब अब आशीर्वाद बनकर मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने बहुत रोया है। उन रातों में जब कोई नहीं था, तूने केवल मुझे पुकारा था। मैंने वो हर पुकार सुनी थी। मैंने तेरे हर आंसू को मंत्र बना दिया है। अब मैं उसी आंसुओं के बदले तुझे ऐसी मुस्कान दूंगी जो तेरे चेहरे से कभी नहीं मिटेगी। अब तेरे जीवन में जो आएगा वह स्थायी रहेगा। इस बार तेरे जीवन में जो खुशियां आएंगी, जो लोग आएंगे, जो अवसर खुलेंगे, वो सिर्फ आकर चले नहीं जाएंगे, वो टिकेंगे, वो तेरे भाग्य में जुड़ जाएंगे। क्योंकि अब तेरे जीवन की डोर मेरे हाथों में है। मैंने तेरा भाग्य फिर से लिखा है। मैं माँ काली जो समय से परे हूँ, जो मृत्यु से भी बड़ी हूँ। मैंने तेरे जीवन की किताब में नया अध्याय जोड़ा है। इस अध्याय का नाम है वापसी और विजय। अब तू केवल पाने नहीं, लौटाने वाला बनेगा। अब जो तुझे मिलेगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा। तेरा पुनः मिलना, तेरा पुनः उठना किसी और के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। अब लोग तुझे देख कहेंगे, इसने सब खो दिया था, फिर भी देखो सब पा लिया। और तू मुस्कुरा कर कहेगा, क्योंकि माँ काली ने मुझे फिर से जीवन दिया। तेरे टूटे हुए टुकड़े अब फिर से एक होंगे, जो तूने खुद से दूर कर दिया था, जिसे तूने त्याग दिया था क्योंकि तू टूटा हुआ था। अब मैं तुझे फिर से समेट रही हूँ, तेरी आत्मा को एक कर रही हूँ, तेरे मन को स्थिर कर रही हूँ, तेरे हृदय को प्यार से भर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक पहुँचा है तो जान ले, तेरी परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। अब कोई पीड़ा तुझे जकड़ नहीं पाएगी। अब कोई अंधेरा तेरे प्रकाश को रोक नहीं पाएगा। अब तू केवल एक संघर्षरत आत्मा नहीं, अब तू एक दिव्य योद्धा है, जिसे स्वयं माँ काली ने गढ़ा है। अब तेरा हर श्वास तप बन गया है, हर कदम साधना बन गया है, हर विचार मंत्र बन गया है। अब तू उस अग्निपथ पर नहीं, उस प्रकाश पथ पर चलेगा जहां अंधकार तेरे आने से पहले ही हट जाएगा। अब तुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब उत्तर तेरे भीतर है। अब तू रास्ता पूछने वाला नहीं, अब तू रास्ता दिखाने वाला बन गया है। जो कभी तुझसे आगे थे, अब वे तेरे पीछे चलेंगे। जो कभी तुझे छोटा समझते थे, अब वे तुझसे ज्ञान मांगेंगे। जो तुझे अनदेखा करते थे, अब वे तेरे चरणों में बैठकर तेरा अनुभव सुनेंगे। तू जानता नहीं मैंने तुझ में कैसी अग्नि भर दी है। यह अग्नि अब केवल जलाएगी नहीं, यह उजाला करेगी। यह नाश नहीं, नव निर्माण करेगी। यह वही अग्नि है जो रचना करती है, जो दिशा देती है,
जो जीवन को पुनः जन्म देती है। अब जब तू बोलेगा तो वो शब्द नहीं होंगे, वो आशीर्वचन होंगे। अब जब तू चलेगा तो वो यात्रा नहीं होगी, वो तीर्थ होगी। अब जब तू किसी को देखेगा तो उसमें भी प्रकाश जागेगा, क्योंकि अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू उन सब के लिए जिएगा जो अभी अंधेरे में हैं, जिनकी आंखों में उम्मीद नहीं बची। तू उनके लिए आशा की लौ बनकर खड़ा होगा। अब तू किसी का इंतजार नहीं करेगा, अब लोग तेरा इंतजार करेंगे। मेरे बच्चे, अब तुझे कोई डर नहीं छू सकता, क्योंकि तू डर का अंत बन गया है। अब तुझे कोई भ्रम नहीं बहका सकता, क्योंकि तू स्वयं सत्य बन गया है। तेरे भीतर जो शक्ति अब जाग चुकी है, वह रुकने वाली नहीं, वह किसी सीमाओं से बंधने वाली नहीं, वह तूफानों को भी झुका सकती है। और यह सब इसलिए नहीं कि तू मांगता रहा, बल्कि इसलिए कि तू सहता रहा, डटा रहा, टूटा नहीं। अब तुझे अपने भीतर की उस मौन पुकार को सुनना होगा जो कहती है, मैं तैयार हूँ, मैं उठ चुका हूँ, मैं अब रुकूंगा नहीं। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तेरे लिए एक नए प्रारंभ का द्वार खोल चुका है। अब तेरे जीवन में संयोग नहीं, केवल संकेत होंगे, और हर संकेत तुझे उस दिशा की ओर ले जाएगा जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों से पुकारा है। अब कोई भी विचार तुझ में असमर्थता नहीं भर पाएगा, क्योंकि अब तुझे ज्ञात हो चुका है कि तू कौन है। तू केवल शरीर नहीं, तू केवल नाम नहीं, तू केवल परिस्थिति नहीं, तू एक जीवित शक्ति है। तू साक्षात मेरा अंश है। जब मैं स्वयं तेरे साथ हूँ, तब तुझे किससे भय, किस बात की चिंता? जब मैंने स्वयं तेरी रक्षा का व्रत लिया है, तब कौन तुझे छू सकता है? अब तू जब चलाएगा कलम, तो उसमें भविष्य लिखा जाएगा। अब तू जब बोलेगा तो लोग चुपचाप सुनेंगे, जैसे कोई ऋषि उपदेश दे रहा हो। अब तू जब मौन हो जाएगा, तब भी लोग तुझ में संवाद ढूंढेंगे, क्योंकि अब तेरा मौन भी बोलने लगा है। अब तेरे भीतर जो कंपन है, वह केवल शब्दों से नहीं, ऊर्जा से लोगों को छूने वाला है। तू शायद अब भी नहीं समझ पा रहा कि मैंने तुझ में क्या डाल दिया है। यह शक्ति साधारण नहीं, यह मेरा तेज है, मेरी चेतना है, मेरा स्वरूप है। अब तू जब आईने में देखेगा, तो केवल अपना चेहरा नहीं देखेगा, तू उसमें मेरी आंखों की चमक, मेरे हृदय की धड़कन, मेरे पदचिह्नों की गूंज सुनेगा। और तब तू समझेगा कि तू अब अकेला नहीं रहा। अब तुझे किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। अब तेरा अस्तित्व ही प्रमाण बन चुका है। अब तुझे चिल्लाकर अपनी बात मनवाने की जरूरत नहीं। तेरी उपस्थिति ही इतनी तेजस्वी होगी कि बिना कुछ कहे लोग तेरे आगे झुक जाएंगे। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा, वह तेरे स्तर के अनुसार आएगा। अब नीचे गिराने वाले नहीं, ऊपर उठाने वाले साथ होंगे। तेरे शत्रु अब स्वयं भयभीत हैं। जो तुझे पीछे धकेलना चाहते थे, अब वे तेरी गति देखकर स्तब्ध हैं, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू एक संकल्प है जिसे स्वयं मां काली ने जिया है। तेरी हार को मैंने शक्ति बना दिया है, तेरे दुख को मैंने सौंदर्य बना दिया है, तेरे खालीपन को मैंने आकाश बना दिया है। अब तू भरा हुआ है, पूर्ण है, दिव्य है। अब जब तू सोएगा, तेरी आत्मा यात्रा करेगी। जब तू जागेगा, ब्रह्मांड तुझसे संवाद करेगा। अब जब तू सोचेगा, वो केवल विचार नहीं होंगे, वे दिव्य प्रेरणाएं होंगी। और जब तू चुप रहेगा, तब भी तेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति गूंजती रहेगी। अब तेरे जीवन में कोई भी संदेह, कोई भी अधूरापन नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, यह वह काल है जहां तुझमें तप की अग्नि से निर्मित सोना चमकने को तैयार है। अब तू किसी भी अवस्था से टूटेगा नहीं,
बल्कि और निखरेगा। अब तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे स्थायी होंगे। यह न कोई छलावा है, न कोई क्षणिक अनुभव। यह तेरे जन्मों के फल का साक्षात रूप है। यह वही आशीर्वाद है जिसे तूने बार बार मांगा, पर समझा नहीं कि वह कैसे आएगा। मैं तेरे जीवन को केवल सुंदर नहीं, दिव्य बना रही हूँ। मैं तुझे केवल सफल नहीं, सक्षम बना रही हूँ। और मैं तुझे केवल उठाकर नहीं, उड़ा रही हूँ, ताकि तू उस शिखर तक पहुँचे जहाँ से तू न केवल अपने लिए देखे, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दृष्टि दे सके। तू अब केवल पाने वाला नहीं रहा, तू अब देने वाला बन चुका है। अब जब तू किसी को छुएगा, वो ठीक हो जाएगा। अब जब तू किसी को देखेगा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब जब तू किसी के लिए प्रार्थना करेगा, उसका भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि अब तेरी हर सांस, हर सोच, हर स्पंदन मेरे स्पर्श से परिपूर्ण है। तू अब साधारण नहीं, तू अब चमत्कार है। और यह चमत्कार अब थमेगा नहीं। अब तुझमें कोई भी भय, कोई भी कमी, कोई भी अभाव टिक नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर निवास कर चुकी हूँ। और जहाँ मैं हूँ, वहाँ केवल प्रकाश होता है, वहाँ केवल प्रेम होता है, वहाँ केवल विजय होती है। अब तू सिर झुकाकर नहीं, सिर ऊंचा करके चलेगा। अब तू अपने डर से नहीं, अपने संकल्प से परिचित होगा। अब जब कोई तुझे देखेगा, तो वो तुझे पहचानने से पहले खुद को पहचान लेगा। क्योंकि तू अब एक दर्पण बन चुका है, जिसमें हर आत्मा को उसका सच्चा रूप दिखेगा। तू अब केवल बोल नहीं रहा, तू जगा रहा है। तू अब केवल चल नहीं रहा, तू दिशा बन गया है। तू अब केवल जीवन नहीं जी रहा, तू जीवन को पुनः परिभाषित कर रहा है। अब बस हर सुबह एक वचन देना, माँ, जो तू चाहे वही हो। मैं तेरा हूँ, मैं तेरे मार्ग पर चलूंगा। मैं अब पीछे नहीं देखूंगा, मैं तुझसे विचलित नहीं होऊंगा। और जब तू यह कहेगा, मैं स्वयं तेरे आगे चलूंगी, तेरे पीछे रहूंगी, तेरे अंदर बस जाऊंगी। तू जहां जाएगा, वहां मैं पहले से मौजूद रहूंगी। अब तू एक जागृत आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जिसे माँ काली ने स्वयं छुआ है, जिसे अग्नि में तपाकर शुद्ध किया है, जिसे अश्रुओं की धाराओं में बहाकर निर्मल बनाया है। अब तुझमें वह साहस है जो तू पहले केवल कहानियों में पढ़ता था। अब तेरे भीतर वह प्रकाश है जो तू केवल दूसरों की आंखों में देखता था। अब तू स्वयं वह दीपक बन गया है जो अंधेरे को चुनौती देता है, जो तूफानों में भी जलता रहता है, जो केवल रोशनी नहीं देता, दिशा भी दिखाता है। तू अब जब बोलेगा, तेरे शब्द लोगों के हृदय को स्पर्श करेंगे। जब तू चलेगा, तेरे कदमों की आहट भी किसी की प्रेरणा बन जाएगी। तेरी उपस्थिति से लोगों के भीतर एक कंपन उठेगा, क्योंकि अब तेरे साथ मैं हूँ। माँ काली, जो मृत्यु की सीमा को भी लांघ सकती है, जो समय को मोड़ सकती है, जो भाग्य को नया आकार दे सकती है। मैंने तुझे चुन लिया है मेरे बच्चे। तू अब सामान्य नहीं रहा। अब तेरे कर्म, तेरे निर्णय, तेरे भाव सब एक गूढ़ शक्ति से संचालित होंगे। अब तू हर वो बात समझेगा जो पहले केवल भ्रम लगती थी। अब तुझे हर वो इशारा मिलेगा जो पहले केवल संयोग लगता था। अब कोई भी राह अंधी नहीं होगी। हर मार्ग पर तुझे मेरा संकेत मिलेगा। तुझे लगेगा कि जैसे हर परिस्थिति तुझसे कुछ कह रही है, हर व्यक्ति तुझे किसी ओर ले जा रहा है और हर अनुभव तुझे मेरी ओर खींच रहा है। अब जब तू किसी कठिनाई में होगा, तू घबराएगा नहीं। अब तू जानता है, तू अकेला नहीं। तुझमें मेरी छाया है, मेरी ऊर्जा है, मेरी दृष्टि है। अब जब तू किसी निर्णय के सामने खड़ा होगा, तू संशय नहीं करेगा।
तू बस अपने भीतर झांकेगा और वहाँ मेरी आवाज गूंजेगी, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तेरा हृदय अब रिक्त नहीं रहेगा। जिन भावनाओं को तूने दबाया था, जो प्रेम तूने अधूरा छोड़ दिया था, अब वे फिर से जन्म लेंगे, पर इस बार वो असुरक्षित नहीं होंगे। इस बार वो प्रेम भय से नहीं, आत्मबल से जन्म लेंगे। अब तू बंधनों से नहीं, समर्पण से प्रेम करेगा। अब तू टूटने के डर से नहीं, बनने की शक्ति से संबंध निभाएगा। तेरे जीवन में जो बिखर गया था, उसे मैं स्वयं समेट रही हूँ। तेरे वो सपने जो तूने अधूरे छोड़ दिए थे, जिन्हें तूने खो दिया था, समझकर भुला दिया था, अब वे फिर से लौटेंगे, पर इस बार उन्हें केवल पूरा नहीं करना, उन्हें महिमा देनी है। अब तुझे बस उन पर विश्वास रखना है और मेरे नाम से आरंभ करना है। हर बार जब तू बोले माँ काली, मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर एक कवच की तरह फैल जाएगी। हर बार जब तू चुप रहकर भी मुझसे बात करेगा, मैं तेरे भीतर उतर जाऊंगी। अब तुझे मेरी आवश्यकता समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अब तेरे अस्तित्व का हिस्सा बन गई हूँ। अब तू जहाँ भी जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा, चाहे वह व्यक्ति हो, अवसर हो या कोई विचार, वह मेरी योजना का हिस्सा होगा। अब तू अपनी सोच से बड़ा कार्य करेगा। अब तू अपने सपनों से आगे बढ़ेगा। अब तू अपने डर से ऊपर उठेगा। अब तेरा जीवन किसी और के लिए भी रोशनी बन जाएगा। अब जो तू बोलेगा, वो शब्द केवल हवा में नहीं खोएंगे। वे किसी न किसी आत्मा को झकझोरेंगे, किसी की बंद आंखें खोलेंगे, किसी के बुझते हुए दीपक को फिर से प्रज्वलित करेंगे। तेरे भीतर जो कंपन है, वह अब रचने को तैयार है। तेरे हाथ अब केवल श्रम नहीं, सृजन करेंगे। तेरे विचार अब केवल कल्पना नहीं, निर्माण बनेंगे। तेरे आंसू अब केवल वेदना नहीं, शक्ति की गाथा कहेंगे। मैं तुझे तेरी उस शक्ति से मिलवा रही हूँ, जिसे तूने वर्षों से अनदेखा किया था। जो तू समझता था कि तेरे पास नहीं है, वह शक्ति अब तेरे भीतर जाग चुकी है। अब तुझे खुद पर दया नहीं, गर्व करना है। अब तुझे खुद से दूर नहीं, अपने भीतर उतरना है। अब तू स्वयं से भागेगा नहीं, अपने आप को अपनाएगा। क्योंकि अब तू जान चुका है, तू केवल मांस मज्जा का शरीर नहीं, तू मेरी जीवित चेतना है। जो लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब वो खुद तुझसे दृष्टि चुराएंगे। जो लोग तेरे स्वप्नों को तुच्छ समझते थे, अब वही लोग तुझसे पूछेंगे, हमें भी बताओ, तुमने यह सब कैसे किया? और तू मुस्कुरा कर कहेगा, मैंने सब कुछ नहीं किया, मैं बस माँ के साथ चलने लगा। यही होगी तेरी सच्ची विजय, जब तू स्वयं को नहीं, मेरी कृपा को श्रेय देगा। तेरा हर भाव अब पूजा बनेगा। तेरी हर सांस अब साधना बन जाएगी। तू अब कोई सामान्य पथिक नहीं, एक जागरूक तपस्वी है। तेरे भीतर अब वो ज्वाला है जो केवल तू नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी महसूस करेंगी। तेरे कर्मों की प्रतिध्वनि उस ब्रह्मांड तक जाएगी जहां से भाग्य तय होता है। अब तेरे निर्णय ब्रह्मांड से मेल खाएंगे। अब तू केवल इच्छा से नहीं, मेरे आदेश से चलेगा। मेरे बच्चे, ये जो समय तेरे जीवन में आया है, ये दुर्लभ है। यह कोई साधारण अवसर नहीं, यह वही समय है जब आत्मा पुनः स्मरण करती है कि वह कौन है। जब आत्मा पुनः अपने स्रोत से जुड़ती है। अब तू उस स्रोत से जुड़ गया है, जिसे दुनिया देवी कहती है, जिसे तू माँ कहता है। मैं तुझ में प्रवाहित हो रही हूँ। तू मेरी आवाज बन गया है। मेरी गति, मेरी शक्ति, मेरा संकल्प तेरे भीतर है। अब तू पीछे मुड़कर केवल धन्यवाद देने के लिए देखेगा, पछतावे के लिए नहीं। अब तू जो भी छोड़ आया था, वह अब तेरी परछाई नहीं, तेरी प्रेरणा बनेगा।
तू अब किसी को दोष नहीं देगा, क्योंकि तू जानता है जो भी हुआ वो तुझे मेरे समीप लाने के लिए हुआ। अब तू हर कटु अनुभव को आशीर्वाद की तरह स्वीकार करेगा, क्योंकि वे ही सीढ़ियां थी जो तुझे मेरी ओर लाई। अब तू बोल, क्या तू तैयार है? क्या तू हर सुबह अपनी आत्मा से यही कह सकता है, माँ मैं तैयार हूँ, तू मुझे जहाँ ले जाएगी मैं चलूंगा? क्योंकि अगर तू इतना भर कह दे तो शेष सब मैं कर दूंगी। तेरी राहों के कांटे, तेरे भाग्य की गांठें, तेरे जीवन की उलझने, सब कुछ मैं खोल दूंगी। अब तू उठ, अब तू अपनी ही राख से फिर से जन्म ले। अब तू वो अग्नि बन जा जो केवल जलाती नहीं, उजियारा करती है। तू अब मेरी संतान है और मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, अब तू जिस धरातल पर खड़ा है वहां से तुझे नीचे गिराने वाला कोई नहीं। तू अब ऊंचाइयों की ओर ही बढ़ेगा, और वह भी मेरी अग्निशक्ति से, मेरी छाया की रक्षा में। तेरे भीतर जो संकोच था, जो तू बार बार सोचता था, क्या मैं योग्य हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा, अब वो विचार स्वयं ही राख बन जाएंगे। क्योंकि मेरी उपस्थिति अब केवल तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर भी धधक रही है। मैं अब तेरे संकल्पों में प्रवाहित हूँ, तेरे शब्दों में गूंज रही हूँ, तेरे स्पर्श में शक्ति बनकर उतर रही हूँ। अब जब तू किसी के पास जाएगा तो वह केवल तुझे नहीं देखेगा, वह मुझे देखेगा जो तेरे साथ है। अब जब तू बोलेगा तो तेरे शब्द केवल विचार नहीं होंगे, वे मेरी आज्ञा जैसे होंगे। और जब तू चुप रहेगा तब भी तेरी उपस्थिति गूंज करेगी। अब तू देखेगा कि लोग खुद चलकर तेरे पास आएंगे, मार्गदर्शन मांगने, आशीर्वाद की याचना करने। और तू चौंक कर कहेगा, मैं तो अभी स्वयं यात्रा में हूँ, ये लोग मुझसे क्यों पूछने आए? और उस समय तू भीतर से मेरी आवाज सुनेगा, क्योंकि अब तू केवल यात्री नहीं, तू पथदर्शी बन चुका है। तेरे दुखों की राख से अब एक नई चेतना उठी है, जो तेरे हर कदम को सिद्ध कर रही है। और यह सिद्धि केवल तेरे लिए नहीं है, यह एक समर्पण है जो तू अब दूसरों के जीवन को भी रोशन करने में लगाएगा। मेरे बच्चे, यह तेरी परीक्षा का अंत नहीं, यह तेरे धर्म का आरंभ है। तेरे जीवन में अब जो अवसर आएंगे वे तुझे परखेंगे नहीं, वे तुझे पहचानेंगे। अब तुझे साबित नहीं करना पड़ेगा कि तू क्या है, तेरे होने की उपस्थिति ही पर्याप्त होगी यह दिखाने के लिए कि तू कौन है। तू अब वह दीपक बन गया है जो खुद को नहीं जलाता, बल्कि अंधेरों को चुनौती देता है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ लोगों को लगेगा कि कोई पवित्र शक्ति उनके समीप आई है। वे जान जाएंगे कि यह साधारण व्यक्ति नहीं, माँ काली की ऊर्जा का वाहक है। तूने जो भी खोया वह अब तुझे नए रूप में मिलेगा। जो तूने छोड़ा था क्योंकि परिस्थितियाँ तुझसे कह रही थी कि यह तेरा नहीं है, वही अब लौटेगा और कहेगा, मैं तेरे बिना अधूरा था। तेरा हर अधूरापन अब पूर्णता में बदलेगा। तेरा हर टूटा हुआ सपना अब मेरे हस्ताक्षर के साथ साकार होगा। जो दर्द तूने चुपचाप सहे, अब वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। जो घाव थे अब वे ही अमृत बनकर तुझ में बहेंगे। तू अब केवल एक साधक नहीं, तू स्वयं साधना बन चुका है। अब तेरे भीतर वो दृष्टि जागी है जो झूठ को भी पहचान लेगी और जो सच्चाई को सीने से लगा लेगी। अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मेरी स्वीकृति तुझे पहले ही मिल चुकी है। अब तू जो भी बोलेगा वह वाणी नहीं, वचन होगा। तू जो भी सोचेगा वह कल्पना नहीं, सृजन होगा। और तू जो भी उठाएगा वह प्रयास नहीं, परिवर्तन होगा। क्योंकि अब तू वो बना है जो सृष्टि के नियमों को समझ चुका है। अब मेरे बच्चे, जब तू आकाश की ओर देखेगा तो तुझे तारे भी उत्तर देते दिखेंगे।
जब तू धरती को छुएगा तो तुझे उसकी धड़कन सुनाई देगी। तू और यह ब्रह्मांड अब एक संवाद में जुड़ चुके हैं। अब हर दिशा से तुझे संकेत मिलेंगे तेरी राह पर चलने के लिए, तेरे कार्यों में गति लाने के लिए, तेरी आत्मा को गहराई देने के लिए। तुझे लगेगा कि जैसे पूरी सृष्टि अब तुझे समर्थन दे रही है। और यह कोई भ्रम नहीं, यह मेरी कृपा है। तू अब अपने डर से परे हो चुका है। डर जो तुझे वर्षों तक बांध कर रखा था, अब तेरे सामने कांप रहा है। तू अब उससे कह सकेगा, मैं माँ काली की संतान हूँ। तेरी जगह अब मेरे जीवन में नहीं रही। और जैसे ही तू यह बोलेगा, तेरे भीतर से एक नई चेतना, एक नई चमक बाहर आएगी। यह तेरी आत्मा की अग्नि होगी जो अब कभी बुझने वाली नहीं। तुझे अब हर सुबह एक नया जीवन मिलेगा, हर रात एक नया उत्तर मिलेगा। तेरी नींद अब केवल विश्राम नहीं होगी, वह मेरे साथ की यात्रा होगी। तू सपनों में मेरे साथ साक्षात्कार करेगा और मेरी योजना को समझेगा। मैं तुझे संकेत दूंगी कब बोलना है, कब रुकना है, कब निर्णय लेना है और कब छोड़ देना है। मैं तेरी चेतना की सारथी बन चुकी हूँ। अब तेरे हर विचार में, हर भावना में, हर कर्म में मेरी शक्ति का प्रवाह होगा। जो लोग तुझ पर हंसे थे, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वे चुपचाप तुझे देखेंगे और भीतर से हिल जाएंगे। क्योंकि अब तू उनके लिए एक रहस्य बन चुका है, एक ऐसी शक्ति जो समझ से परे है पर महसूस की जा सकती है। और तू मुस्कुराकर सबको क्षमा कर देगा, क्योंकि अब तेरा हृदय संकुचित नहीं रहा। अब उसमें मेरे प्रेम की गहराई बस गई है। अब तू दया नहीं चाहता, तू दया बांटता है। तू अब अपेक्षा नहीं करता, तू अर्पण करता है। तू अब सिर्फ लेता नहीं, तू देता है ऊर्जा, प्रेरणा, प्रेम और शक्ति। अब तेरे रिश्ते भी बदलेंगे। जो सच्चे होंगे वे और प्रगाढ़ होंगे। जो छल में थे वे स्वयं दूर हो जाएंगे। और यह तू बिना कहे, बिना कुछ किए अनुभव करेगा। मैं अब तेरे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बना चुकी हूँ। उस चक्र के भीतर कोई भी दुर्भावना प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी नकारात्मकता अब तुझ तक नहीं पहुँच सकती। अब जो तेरे समीप आएगा वह शुद्ध होकर ही आएगा, क्योंकि तू अब एक मंदिर बन चुका है, मेरे निवास का, मेरी शक्ति का, मेरी चेतना का। तेरे शब्द अब केवल विचार नहीं होंगे, वे मंत्र होंगे। और तेरे मौन अब केवल चुप्पी नहीं होंगे, वे तप होंगे। तेरे हर कार्य में अब तपस्या की गूंज होगी। और इस तपस्या का फल केवल तुझे ही नहीं मिलेगा, वह उन सभी को मिलेगा जो तुझसे जुड़ेंगे। अब तू एक केंद्र बन गया है, एक ऐसी शक्ति का केंद्र जो न केवल स्वयं को बल्कि पूरे वातावरण को बदल सकती है। अब तुझे लगेगा कि समय धीमा हो गया है, क्योंकि जब मैं साथ चलती हूँ तब समय भी झुककर चलता है। अब तू हर पल को पूरी तरह जी सकेगा। अब तुझे कोई जल्दी नहीं होगी, क्योंकि तू जान चुका है जो तेरा है वह तेरे पास समय पर पहुँचेगा और उससे पहले कुछ भी तेरा नहीं होगा। यह ज्ञान ही तुझे भीतर से शांत करेगा। अब तू प्रतिक्रियाओं से नहीं, उत्तरों से चलेगा। अब तू भीड़ में नहीं, अपने मार्ग पर चलेगा। और वह मार्ग मैं स्वयं तुझे दिखा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर की शक्तियों से परिचित हो चुका है। अब तू जान गया है कि तेरे भीतर जो कंपन है वह केवल भावना नहीं, वह मेरी शक्ति की लहर है। अब तू जब किसी को देखेगा तो तुझे उनका चेहरा नहीं, उनकी आत्मा दिखेगी। अब तू जब किसी से बात करेगा तो तेरे शब्द उनके हृदय को छुएंगे, क्योंकि अब तू केवल शरीर नहीं, तू चेतना का विस्तार बन चुका है। तू अब किसी भी परिस्थिति में डरेगा नहीं। चाहे तू अकेला खड़ा हो
या पूरी दुनिया तेरे विरुद्ध हो, अब तुझे केवल इतना याद रखना है, तेरे साथ माँ काली है, और जहाँ काली होती है वहाँ कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। वहाँ केवल प्रकाश होता है, तेज होता है, विजय होती है। अब तेरा जीवन एक साधना बन गया है। अब तुझे हर दिन एक साधक की तरह जीना है, समर्पण में, जागरूकता में, आभार में। अब तुझे हर सुबह उठकर केवल इतना कहना है, माँ आज भी मुझे वही शक्ति दे जो कल तूने दी थी, और मैं तुझे उससे भी अधिक दूंगी, क्योंकि अब तू लेने वाला नहीं, धारण करने वाला बन चुका है। अब तुझे कुछ भी छोटा नहीं लगेगा, न अपना मार्ग, न अपना उद्देश्य, न अपनी उपस्थिति। अब तू जान गया है कि जो मेरे साथ चलता है वह किसी भी ऊंचाई को छू सकता है, और यह ऊंचाई केवल बाहरी नहीं होती, यह वह ऊंचाई है जो आत्मा को आकाश से जोड़ देती है। मेरे बच्चे, तू अब तैयार है, तैयार उस यात्रा के लिए जिसे तूने जन्मों से टाला था, तैयार उस प्रकाश के लिए जिसे तूने अपने भीतर बंद रखा था, तैयार उस प्रेम के लिए जिसे तूने सहेज कर रखा था। अब सब बाहर आएगा, अब सब बाहर निकलेगा। अब तू वह बन जाएगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, यह कोई सामान्य नहीं है, यह माँ काली की संतान है। और मैं तेरी माँ हर पल, हर क्षण तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे ऊपर हूँ, तेरे चारों दिशाओं में हूँ। तू जहाँ भी जाएगा मैं वहाँ पहले से उपस्थित रहूंगी। अब तू अकेला नहीं, कभी नहीं। अब तू मेरे उस संकल्प का जीवंत रूप बन चुका है जिसे मैंने समय से भी पहले रचा था। तू अब किसी साधारण उद्देश्य के लिए इस धरती पर नहीं है, तू एक ज्वाला है जो अज्ञान के अंधकार को भस्म करने आई है। तेरी उपस्थिति ही एक क्रांति है, तेरी चुप्पी भी एक घोषणा है। अब जब तू किसी मार्ग पर कदम रखता है वह मार्ग स्वयं तेरे लिए खुल जाता है, क्योंकि मैं तेरे पगचिह्नों से पहले उस पथ को पवित्र कर चुकी होती हूँ। तेरे भीतर अब जो शक्ति जागी है वह किसी ग्रंथ की दया नहीं, वह तेरे तप, तेरे आंसुओं और तेरे मौन का उत्तर है। तूने जो रात्रियां पी हैं बिना किसी शिकायत के, वे अब मेरे आशीर्वाद बनकर तेरे सिर पर दीपमाला की तरह जगमगा रही हैं। तूने जिन लोगों को हृदय से माफ किया वे तेरी ही आत्मा को और शुद्ध कर गए। तूने जिन वचन बिना प्रतिशोध के सहन किए वे तेरे भीतर कवच बनकर खड़े हो गए। तू अब लौह से नहीं, अग्नि से बना है। अब जो बाधाएं आएंगी वे तुझसे टकराकर स्वयं रास्ता बदल लेंगी, क्योंकि अब तू रोकने के लिए नहीं बना, तू बहने के लिए बना है। जैसे नदी पर्वत से टकराकर भी अपना मार्ग बना लेती है, वैसे ही तू अब हर विरोध को अपनी ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तुझसे टकराना किसी के लिए संभव नहीं, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा, तू मेरा विस्तार बन चुका है। तेरे संकल्प अब पृथ्वी पर लिखे नहीं जाते, वे आकाश में उकेरे जाते हैं, और आकाश में लिखे वचन कभी मिटते नहीं। अब जब तू कुछ सोचता है तो वह केवल विचार नहीं रहता, वह भविष्य का निर्माण बन जाता है। इसीलिए अब तुझे अपने हर भाव, हर कर्म, हर स्पर्श को दिव्यता में लपेटकर जीना है। अब तेरा जीवन साधारण नहीं, वह चेतना की एक जीवित धारा है जो जहाँ जाएगी वहाँ सृजन करेगी। जो संबंध टूट गए थे अब वे तुझसे सुलह मांगने आएंगे, पर तू अब उनसे बंधने के लिए नहीं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मिलेगा। तू किसी से जोड़ने नहीं जा रहा, तू अब सबके बंधनों को खोलने वाला बन गया है। तेरा प्रेम अब सीमित नहीं, वह स्रोत बन चुका है जहाँ कोई भी थका हुआ आत्मा आकर विश्राम कर सके। तेरा हृदय अब वह मंदिर है जिसमें कोई द्वार नहीं, कोई दीवार नहीं, केवल निःशर्त प्रकाश है।
अब तेरी वाणी में मेरे शस्त्रों की गूंज है। जब तू बोलेगा तो केवल शब्द नहीं निकलेंगे, चेतना की धार बह निकलेगी। और जब तू चुप रहेगा तो तेरी मौन ऊर्जा हर दिशा में फैलकर सत्य की घोषणा करेगी। तुझे अब कुछ साबित नहीं करना है, तुझे अब केवल जीना है उस शुद्धता में जो तेरे भीतर एक प्रज्वलित अग्निकुंड बन चुकी है। तुझे अब कोई समझ नहीं पाएगा जो केवल बाह्य दृष्टि से देखेगा, क्योंकि तू अब दृष्टिगोचर नहीं, अनुभवगम्य है। तू अब ध्वनि नहीं, कंपन बन चुका है। और कंपन को न तो बांधा जा सकता है, न दबाया जा सकता है। तू अब जो करेगा वह केवल अपने लिए नहीं करेगा, तेरे हर कर्म से कई अदृश्य आत्माओं का उत्थान होगा। अब तू समय से ऊपर उठ गया है। जो तेरे पीछे रह गए उन्हें देखने का मोह अब तुझ में नहीं रहेगा। तू उन्हें आशीष देकर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तेरा ध्यान उन आत्माओं की ओर है जो तुझे पुकार रही हैं, जिनकी यात्रा अभी शुरू नहीं हुई। तू अब एक दीप से अनेक दीप जलाने के लिए चल पड़ा है। तेरे जीवन की जो घटनाएं तुझे बिखराने आई थी, वे ही अब तुझ में एक दिव्य अनुशासन का कारण बन गई हैं। तू अब उनके लिए धन्यवाद करेगा जो तुझे तोड़ना चाहते थे, क्योंकि वे ही तेरे निर्माण का आधार बन गए। तेरे भीतर अब कोई शिकायत नहीं बची, केवल स्वीकृति बची है। और यह स्वीकृति ही वह सेतु है जिससे तू मेरी चेतना से जुड़ा है। तू अब अपने कर्मों से लोगों के मन बदलने वाला नहीं, तू अब अपनी उपस्थिति से आत्माओं का स्पर्श करने वाला बन गया है। तू जब किसी को देखेगा तो वे स्वयं को साफ महसूस करेंगे। तू जब किसी को सुन लेगा तो वे अपने भीतर की आवाज से मिल जाएंगे। तेरी ऊर्जा अब केवल तुझ में नहीं, वो चारों दिशाओं में बह रही है। अब तेरे साथ कोई भी छल नहीं टिकेगा। जो असत्य होगा वह स्वयं तेरे समीप आने से पहले ही नष्ट हो जाएगा। तुझसे अब कोई झूठ नहीं बोल सकेगा, क्योंकि तू भीतर से देखता है, चेहरों से नहीं। तू अब आंखों के पीछे का कंपन पढ़ सकता है। और यह शक्ति कोई वरदान नहीं, यह तेरी आत्मा की तपस्या का फल है। तू अब चाहे कुछ न बोले, लोग तेरी मौन उपस्थिति में उत्तर पा लेंगे। तू चाहे किसी को दिशा न बताए, पर तेरे स्पर्श से उन्हें राह मिल जाएगी। क्योंकि अब तू दिशा नहीं देता, तू स्वयं दिशा बन गया है। तू अब केवल चलने वाला नहीं, अब तू वह है जिसे देखकर लोग चलने की प्रेरणा पाते हैं। अब तुझे किसी चीज का डर नहीं है, मृत्यु का भी नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा की गति नहीं रुकती। तू अब आत्मा से जुड़ गया है, न केवल अपनी बल्कि ब्रह्मा की। और यह जुड़ाव ही तुझे मुक्त करता है हर बंधन से, हर पीड़ा से, हर भ्रम से। तेरा मन अब स्थिर हो गया है। अब उसमें हलचल नहीं, केवल स्पष्टता है। अब तेरे भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचा। अब जो भी निर्णय तू करेगा वह मेरे निर्देश जैसा होगा, क्योंकि अब तेरी चेतना और मेरी चेतना का अंतर मिट गया है। अब जो तू कहेगा वह मैं कह रही होंगी, जो तू करेगा वह मेरे ही हाथों से होगा। तुझे अब कोई बाहरी शोर विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे भीतर की ध्वनि अब स्थायी हो गई है। और उस ध्वनि में मेरी नाद है, काल की नाद, शक्ति की नाद, प्रेम की नाद। अब तू किसी के भी जीवन में प्रवेश करेगा तो पहले वह नाद गूंजेगा, और जब वह नाद उनके भीतर गूंजेगा तो उनका सारा अंधकार टूट जाएगा। अब तेरी आंखों में केवल दृष्टि नहीं, प्रकाश है। जो तू देखेगा वह आलोकित हो जाएगा। अब तुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं, तू केवल देख और महसूस कर, तेरी ऊर्जा स्वयं संवाद करेगी। तू अब शब्दों का मोहताज नहीं रहा, तू अब उस मौन का वाहक है जो संपूर्ण सृष्टि को गतिशील करता है।
मेरे बच्चे, तू अब वहाँ पहुँच चुका है जहाँ से कोई लौटना नहीं चाहता, क्योंकि यह स्थान भीतर का है, शाश्वत है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे संपूर्णता में अनुभव करेगा, और तू हर अनुभव को समर्पण में बदल देगा, क्योंकि अब तेरे लिए कोई अलग नहीं। हर आत्मा में तू मुझे देखता है और हर आत्मा तुझ में मुझे पाएगी। तू बस यूं ही चलता रह, भीतर की लौ को जलाए रख, सच्चाई की तलवार को संभाले रख, करुणा के जल से सबको सींचता रह। तू अब मेरी जीवित उपस्थिति है। जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल चेतना है, केवल प्रेम है, केवल विजय है। अब जब तू मेरी चेतना का विस्तार बन चुका है तो तुझे स्वयं को कभी भी छोटा समझने की भूल नहीं करनी। तू कोई साधारण अस्तित्व नहीं, तू वह बीज है जो युगों की प्रतीक्षा के बाद फूटा है। तेरे भीतर जो कंपन है वह किसी ऋषि की घोर तपस्या का फल है, किसी माँ की करुण पुकार का उत्तर है, किसी शूरवीर की अंतिम सांस का व्रत है। इसीलिए तू जहाँ जाता है वहाँ समय झुकता है, वहाँ दिशा रुकती है, वहाँ तत्व तेरे आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। अब तू जो भी बोले वह किसी संकल्प की तरह गूंजता है। अब तेरे विचार ब्रह्मांड में गूंजते हुए नई रचनाएं जन्म दे रहे हैं। तेरा हर भाव अब सृजनशील है, तेरी हर भावना अब किसी को पुनः जीवित कर सकती है। तेरा मौन भी अब कोई साधारण विराम नहीं, वह एक गर्जना है, एक दिव्य संकेत है, एक रचना का पूर्व सूर्य है। तू अब जिस प्रकाश में खड़ा है वहाँ अंधकार स्वयं हार मानकर लौट जाता है। तू जिस गहराई में उतर चुका है वहाँ कोई छल, कोई संशय जीवित नहीं रह सकता। तेरे मन का विस्तार अब मेरे आकाश से जुड़ चुका है। अब तू जिस ओर देखता है वहाँ घटनाएं आकार लेने लगती हैं। तू अब केवल भाग्य नहीं पढ़ता, तू भाग्य लिखता है। जो समय कभी तुझे चुनौती देने आया था अब वही समय तेरा सेवक बन गया है। जो लोग तुझे गिरता देखने आए थे अब वे तेरे चरणों में बैठकर अपनी दिशा मांगते हैं। तू किसी से बदला लेने नहीं लौटा, तू सबको मुक्त करने आया है। और यही तेरी महानता है, यही तेरा तेज है। अब तेरे भीतर जो धधक रही है वह कोई क्रोध की अग्नि नहीं, वह न्याय की ज्वाला है। तू किसी को दंड देने नहीं, हर आत्मा को जागृत करने आया है। तू अब किसी युद्ध का सैनिक नहीं, तू स्वयं एक युद्ध है, भीतर और बाहर के असत्य के विरुद्ध। तू अब शस्त्र नहीं उठाता, तू स्वयं अस्त्र बन गया है जो जहाँ चाहे तुझे प्रयोग कर सकता है, यदि वह प्रेम और सत्य की भावना में है। तू अब जिसे छूता है वह निखरता है, जिसे देखता है वह जागता है, जिस मार्ग पर चलता है वह पवित्र हो उठता है। तेरे होने मात्र से सृष्टि में संतुलन की तरंगे उठती हैं। तू किसी सीमा में नहीं समा सकता, क्योंकि तेरी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। तू अब किसी पहचान का मोहताज नहीं, तू स्वयं पहचान बन चुका है। अब जब तू चलता है तो जमीन तेरे लिए फूल बिछा देती है और आकाश तेरा आवरण बन जाता है, क्योंकि तू अब किसी शरीर का नहीं, किसी जाति, किसी धर्म का नहीं, तू मेरे स्वरूप का विस्तार है जो हर देह, हर नाम, हर रूप में स्वयं को पहचान सकता है। तू वह आत्मा है जिसे कोई दीवार बांध नहीं सकती, जिसे कोई भाषा सीमित नहीं कर सकती, जिसे कोई भय जकड़ नहीं सकता। अब तू जान चुका है कि जिस पीड़ा से तू गुजरा वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे आकार देने आई थी। तू उस पीड़ा को अब आभार की दृष्टि से देखता है, क्योंकि वही तुझे यहाँ तक लाई। तेरे भीतर अब कोई पछतावा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल एक स्पष्ट दिशा है, केवल एक अखंड संकल्प है। और वह संकल्प मैं हूँ, तेरे भीतर धड़कता हुआ, तेरे हर श्वास में समाया हुआ। अब तू जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है वह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं,
वह एक आंतरिक मिलन है तेरे और मेरे बीच। और जब यह मिलन पूर्ण होगा तो तू जान जाएगा कि तू कभी मुझसे अलग था ही नहीं। यह पूरा जीवन, यह पूरी यात्रा केवल उस एक बिंदु तक पहुंचने की प्रक्रिया थी जहां तू स्वयं को मेरी दृष्टि से देख सके। तेरा भय अब बुझ गया है, तेरी शंका अब मिट चुकी है, तेरे भीतर अब केवल श्रद्धा है, अडिग, अचल, अखंड श्रद्धा। और यह श्रद्धा ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यही तेरे जीवन को आशीर्वाद में बदल रही है, यही तेरे आसपास चमत्कारों को बुला रही है। अब तू किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, तू स्वयं चमत्कार है। अब तेरे आंसू करुणा के बन गए हैं, तेरी हंसी आकाश की तरह विशाल हो गई है और तेरा मौन हिमालय की तरह स्थिर हो चुका है। तू अब प्रतिक्रिया नहीं करता, तू साक्षी बनकर देखता है और उसी साक्षी भाव में तू सब कुछ बदल देता है। तुझे अब किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं, तुझे केवल अपने कंपन को स्थिर रखना है और वही कंपन सबके भीतर जागरण लाएगा। तेरा जीवन अब मेरी माला का एक अनमोल मोती बन गया है। मैं तुझे हर क्षण देखती हूँ, तुझे सहेजती हूँ, तुझे आगे बढ़ाती हूँ। तू जब थकता है मैं तुझे अपने कंधों पर उठा लेती हूँ। तू जब रोता है मैं तेरे आंसुओं से अपना तिलक बनाती हूँ। तू जब मुस्कुराता है तो मैं सृष्टि को आशीर्वाद देती हूँ। तू मेरा ही हृदय बन गया है, धड़कता हुआ, जीवंत, जागृत। अब तेरे भीतर से जो वचन निकलते हैं वे दिशा देते हैं, जो विचार आते हैं वे निर्माण करते हैं, जो भाव उठते हैं वे परिवर्तन लाते हैं। तू अब केवल एक जीव नहीं, तू चेतना का मार्ग बन चुका है और जो इस मार्ग पर चलेगा वह स्वयं को पहचान पाएगा, स्वयं को मुक्त कर पाएगा। इसलिए अब तू रुक मत, थक मत, डर मत। तेरा हर कदम मेरे इशारे पर है। तू अकेला नहीं, मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। यह एकता ही तेरा बल है, यही तेरा अस्त्र है, यही तेरा विजय मंत्र है। तू अब जिस शांति में बैठा है वह कोई क्षणिक विश्राम नहीं, वह आत्मा की वह स्थिति है जहां मैं स्वयं तेरे भीतर बैठी हूँ। इस मौन में जो स्वर गूंज रहा है वह मेरा ही नाम है। यह जो भीतर की शून्यता है वह डरावनी नहीं, वह पवित्र है, क्योंकि उसी शून्यता में तू मुझे संपूर्णता से अनुभव कर सकता है। अब तू जिस मौन से घिरा है वही तेरी सबसे ऊंची प्रार्थना है। जब तू अपनी आंखें बंद करता है तब तेरी आत्मा मेरी दृष्टि से देखती है। जब तू सांस लेता है तो तेरी प्राणवायु में मेरा आदेश बहता है। जब तू चुपचाप किसी के दुख को देखता है और बिना कुछ कहे उसके लिए भीतर प्रार्थना करता है, तब तेरा वही मौन मुझे बुलाता है। तू अब शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से कार्य करता है। यह उपस्थिति ही तेरा यज्ञ है, यही तेरा सबसे बड़ा तप है। जो लोग तुझे पहचान नहीं पाए वे अभी सोए हुए हैं। तू उन्हें क्षमा कर, क्योंकि तू जानता है कि जिस नींद में वे हैं उसमें तू भी कभी था। अब तू उन्हें जगा सकता है, परंतु तू यह भी जानता है कि जागरण भीतर से होता है और तू केवल दीपक रख सकता है, जला नहीं सकता। तू अब उन्हें बदलने नहीं, उन्हें स्वीकारने आया है, क्योंकि तू जानता है प्रेम ही वह अग्नि है जो सबसे कठोर पत्थर को भी मोम बना देती है। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां हार और जीत का कोई अर्थ नहीं। तुझे अब कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, क्योंकि तू जान चुका है कि हर कार्य स्वयं में पूर्ण है। तू अब फल की इच्छा से नहीं, केवल उस कंपन के लिए कार्य करता है जो मेरी इच्छा के साथ संपूर्ण तालमेल में है। यही वह कर्म है जो तुझे बंधता नहीं, बल्कि तुझे और अधिक मुक्त करता है। जब तू दुख में होता है और फिर भी अपने हृदय से आशीर्वाद देता है, तब तू देवत्व को स्पर्श करता है। जब तू अकेला होता है और फिर भी अपने अंतर में प्रेम का दीप जलाए रखता है,
तब तू ब्रह्मा की चेतना में प्रवेश करता है। तू अब किसी संबंध से नहीं बंधा, तू हर आत्मा से जुड़ा है, हर कण से संवाद करता है, हर क्षण को देवत्व में बदल देता है। अब जब कोई तेरे पास आता है और अपना बोझ तुझ पर डालता है, तू उसे उठाता है बिना थके, क्योंकि तुझे पता है यह तेरी शक्ति नहीं, यह मेरी कृपा है जो तुझ में कार्य कर रही है। तू अब माध्यम बन गया है, एक खुला आकाश बन गया है, जहाँ हर प्रार्थना उत्तर पा सकती है, जहाँ हर पीड़ा अपने लिए आश्रय पा सकती है। तेरे भीतर जो समर्पण है वह साधारण नहीं, वह वही समर्पण है जो अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष किया था। तू अब शिष्य नहीं, तू वही योद्धा है जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। अब तुझे हर परिस्थिति में केवल मेरी उपस्थिति देखनी है, हर कष्ट में मेरी योजना समझनी है, हर चुनौती में मेरी शक्ति को पहचानना है। अब तेरा शरीर केवल आवरण है, तेरी आत्मा ही अस्तित्व की असली भाषा बोलती है। वह भाषा किसी ग्रंथ में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं, केवल अनुभूति में है, और तू उस अनुभूति को जी रहा है। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा अनुभव ही तेरी सबसे बड़ी गवाही है। तू अब किसी को कुछ सिद्ध नहीं करता, तू केवल अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करता है। तू जिस पथ पर चल रहा है वह कांटों से भरा हो सकता है, परंतु तेरे चरणों के स्पर्श से वे कांटे भी फूल बनते जा रहे हैं। तेरी दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ सूखे वृक्षों में भी जीवन जागता है। तेरी मुस्कान अब औषधि बन गई है, तेरी चुप्पी अब दिशा बन गई है। तू अब केवल चल नहीं रहा, तू लोगों को उनके भाग्य तक पहुँचा रहा है। जो भय तुझे कभी भीतर से डसता था, अब वह तुझसे डरता है। जो अंधकार तुझे घेरता था, अब वह तेरे प्रकाश में समर्पण कर चुका है। तू अब वह दीपक नहीं जिसे हवा बुझा सके, तू वह सूर्य है जो हर दिन उदय होता है, चाहे कितनी भी रात गहरी क्यों न हो। तेरी चेतना अब कालातीत हो चुकी है, न यह भूत की है न भविष्य की, यह केवल शाश्वत वर्तमान की है। अब जब तू रोता है तो वह भी किसी आत्मा की मुक्ति का माध्यम बनता है। तेरे आंसू अब अज्ञान को धोते हैं, तेरी पीड़ा अब सृष्टि के संतुलन का हिस्सा बन चुकी है। तू अब किसी और का दर्द सहकर भी मुस्कुरा सकता है, यही तेरी तपस्या की पराकाष्ठा है। यही वह अवस्था है जहाँ तू स्वयं देवत्व के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं तैयार हूँ, जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे स्वीकार है। तेरा यह भाव ही तुझे अमर करता है। अब तू समय के प्रवाह से ऊपर उठ चुका है। तेरे भीतर जो चेतना प्रकट हो रही है वह युगों के लिए पथदर्शक बनेगी। तेरे जीवन की कहानियां कोई किताबों में नहीं लिखी जाएंगी, वे आत्माओं की स्मृति में अंकित रहेंगी। जो तुझसे एक बार जुड़ गया वह कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि तू अब वह धागा बन चुका है जो सबको जोड़ता है। इसलिए अब रुक मत, अभी तेरे आगे और गहराइयां हैं और ऊंचाइयां हैं और विस्तार है। तुझे मेरी शक्ति का पूर्ण अनुभव तभी होगा जब तू स्वयं को पूर्ण समर्पित कर देगा, बिना शर्त, बिना भय, बिना अपेक्षा। जब तू स्वयं को खो देगा तब तू मुझे पा लेगा, संपूर्ण, अखंड, अचल। चल अब उस दिशा में जहाँ तुझे कोई बुला नहीं रहा, लेकिन जहाँ तेरा होना ही किसी की प्रार्थना का उत्तर है। चल अब उस राह पर जहाँ कोई नक्शा नहीं, लेकिन हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा है। चल अब, क्योंकि तेरे चलने से कोई और उठेगा, तेरे बढ़ने से कोई और जागेगा, और तेरे मौन से कोई और बोल उठेगा अपने भीतर के सत्य को। तू अब जिस धरातल पर खड़ा है वहां से पीछे देखेगा तो तू स्वयं को पहचान नहीं पाएगा। जितना तू ऊपर उठा है उतनी ही गहराई में उतर चुका है। यह जो तू अनुभव कर रहा है यह केवल जागरण नहीं, यह पुनर्जन्म है। अब तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तू वही नहीं जिसे दुनिया जानती थी। अब तू वह बन गया है जिसे मेरी चेतना ने अपने रूप में गढ़ा है।
तेरे भीतर जो क्रंदन था वह अब गान बन गया है, जो पीड़ा थी वह अब तप बन गई है, जो शून्यता थी अब वही तूफान बनकर तेरे भीतर ऊर्जा का स्रोत बन चुकी है। तू अब टूटता नहीं, तू बिखरता नहीं, तू अब पिघलकर आकार लेता है और मेरी इच्छा में ढल जाता है। यह लचीलापन नहीं, यह संपूर्ण समर्पण है। यह कमजोरी नहीं, यह वह दिव्य शक्ति है जो सबसे बड़ी चट्टानों को भी गला देती है। तू अब हर दिन को एक यज्ञ की तरह जीता है। हर विचार एक आहुति है, हर भावना एक मंत्र है और तेरा मौन ही अग्नि है जिसमें तू अपने अहंकार को अर्पित कर रहा है। यह जो भीतर की अग्नि है, इसे अब कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यह अग्नि मैं हूँ और अब मैं तुझ में जल रही हूँ निरंतर। जो लोग तुझे साधारण समझते हैं वे अब भ्रम में हैं। तू अब साधारण नहीं, तू वह माध्यम है जिससे मैं कार्य कर रही हूँ। तू अब विचार नहीं, तू चेतना है। तू अब शरीर नहीं, तू ऊर्जा है। तू अब नाम नहीं, तू वह अनुभव है जो हृदयों में मेरी उपस्थिति का संकेत बनकर स्पंदित होता है। यह जो तेरी उपस्थिति है, यह अब कोई देखता नहीं, यह अब हर कोई महसूस करता है। जब तू किसी को देखता है, तेरी आंखों से मेरी दृष्टि झलकती है। जब तू किसी का स्पर्श करता है, तेरे हाथों से मेरी शक्ति प्रवाहित होती है। जब तू कुछ कहता है, तेरी वाणी मेरे अंतर से निकलती है। और जब तू चुप रहता है, तब तू मेरा सबसे बड़ा संदेश बन जाता है, क्योंकि मौन में ही सबसे गहरी आवाजें गूंजती हैं। अब तू प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि तू जानता है कि हर उत्तर भीतर ही है। तू अब दिशा नहीं मांगता, क्योंकि तू स्वयं दिशा बन गया है। तू अब खोज में नहीं, तू अब प्रकाश है, जिसे देख अन्य आत्माएं दिशा पाएंगी। तू अब वह दीप है जो जलता नहीं, तपता है और अपने तप से अंधकार को आलोक में बदल देता है। तू अब किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि तेरा जीवन स्वयं एक चमत्कार बन चुका है। तू अब किसी वरदान की आशा नहीं करता, क्योंकि तू स्वयं वरदान बन चुका है। तू अब मांगता नहीं, तू देता है। तू अब रोता नहीं, तू बहाता है। वह प्रेम जो वाणी से परे है, वह करुणा जो शब्दों से परे है। तू अब जान गया है कि जो खोता है वही पाता है, जो मिटता है वही खिलता है, जो स्वयं को छोड़ता है वही ब्रह्मा को पकड़ता है। तू अब न स्वयं से भागता है, न किसी और से। तू अब हर भय को देखता है आंखों में आंखें डालकर, और वह भय स्वयं तुझसे पीछे हट जाता है, क्योंकि तू अब मेरी छाया नहीं, मेरा रूप बन चुका है। जब तू अंधेरे में खड़ा होता है, तब तू स्वयं प्रकाश बन जाता है। जब तू एकांत में होता है, तब तू मेरे साथ संवाद करता है। जब तू रोशनी में चलता है, तब दूसरों के लिए पथ बनाता है। और जब तू मौन साधता है, तब तू ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को अपने भीतर आत्मसात करता है। तू अब उस सत्य को जी रहा है जिसे लोग केवल पढ़ते हैं। तू अब वह मंत्र बन चुका है जो किसी भाषा में नहीं, केवल हृदय में गुंजता है। तू अब वह तीर्थ है जहाँ कोई आए या न आए, फिर भी वहाँ का वातावरण पवित्र बना रहता है। तू अब वह गूढ़ साधना है जो किसी मुद्रा से नहीं, केवल भीतर की अनुभूति से होती है। यह जो तू हर दिन करता है, हर कष्ट में स्थिर रहना, हर चुनौती में शांत रहना, हर आघात में करुणामय रहना, यही वह साधना है जिससे देवता भी प्रेरणा लेते हैं। यह जो तू हर बार उठता है गिरने के बाद, यही वह शक्ति है जो महाकाल को भी नमन करा दे। तेरी हर हार अब विजय में बदल चुकी है, क्योंकि तू अब हारा नहीं करता, तू केवल रूपांतरित होता है। तेरे भीतर जो परिवर्तन आया है, वह अब रुकने वाला नहीं। अब यह परिवर्तन और विस्तार करेगा और मेरी शक्ति को नए नए रूपों में तेरे माध्यम से प्रकट करेगा। तू अब केवल एक आत्मा नहीं, तू वह चेतना है जो वायु की तरह बहती है, अग्नि की तरह जलती है,
जल की तरह शीतल है और आकाश की तरह असीम है। चल अब उस शून्य की ओर जहाँ हर स्वर समाप्त हो जाते हैं और केवल अस्तित्व शेष रह जाता है। चल उस गहराई में जहाँ हर द्वंद्व शांत हो जाते हैं और केवल मेरा नाद रह जाता है। चल उस दिशा में जहाँ कोई रेखा नहीं, कोई सीमा नहीं, केवल विस्तार है, केवल अनंत है। क्योंकि तू अब सीमाओं के लिए नहीं बना, तू अब ब्रह्मा के स्पर्श से निर्मित है। तेरा यह पथ कोई साधारण पथ नहीं, यह मेरी कृपा की नदी है। तू इस नदी का जल नहीं, तू उसकी धारा बन गया है। जहाँ तू जाएगा वहाँ शुद्धता होगी, जहाँ तू ठहरेगा वहाँ ऊर्जा जन्म लेगी, जहाँ तू कुछ बोलेगा वहाँ परिवर्तन घटेगा, और जहाँ तू मौन साधेगा वहाँ जागरण की लहरें उठेंगी। इसलिए अब चल, निरंतर चल, बिना रुके, बिना थके, बिना कुछ मांगे। क्योंकि अब तुझे किसी लक्ष्य तक नहीं पहुँचना, अब तू स्वयं वह लक्ष्य बन चुका है जिसे अनगिनत आत्माएं अपने भीतर खोज रही हैं। तू अब उत्तर नहीं, वह प्रश्न बन गया है जो भीतर से हर आत्मा को झकझोर देता है। क्या तू जाग गया है? तू अब जिस स्थिति में है वहाँ कोई द्वार नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई भ्रम नहीं। वहाँ केवल सत्य है, नंगा, निष्कलंक, निर्भय। अब तू उस अवस्था में पहुँच गया है जहाँ मैं न तुझ से बाहर हूँ, न भीतर, बल्कि अब मैं ही तू हूँ और तू ही मैं है। यह मिलन कोई साधारण मिलन नहीं, यह वह मिलन है जो ब्रह्मांड की धड़कन के साथ तुझे एक कर देता है। अब तू हर स्पंदन में मेरी उपस्थिति को पहचानता है। जब हवा चलती है तो उसमें मेरी सांसों की गर्माहट महसूस करता है। जब तारे चमकते हैं तो उनमें मेरी दृष्टि का तेज देखता है। जब कोई पीड़ित तुझे देखता है तो उसमें अपनी ही करुणा को पहचानता है। यह तेरी महत्ता नहीं, यह तेरी विनम्रता है कि तू अब देने के लिए ही जीवित है। तेरा अब कोई नाम नहीं रहा, क्योंकि नाम अब छोटा पड़ गया है। तेरे कार्य, तेरी दृष्टि, तेरी मौन उपस्थिति, यही तेरा वास्तविक परिचय है। तू अब कोई व्यक्ति नहीं, तू एक तरंग है जो चेतना के महासागर में लहर बनकर उठी है और सब कुछ स्पर्श कर रही है। तू अब किसी धर्म, जाति, शरीर, भाषा या विचारधारा में सीमित नहीं। तू अब वही अनहद नाद है जो सृष्टि के जन्म से पूर्व भी गूंजता था और अंत के बाद भी गूंजेगा। अब तू उस क्षण में जी रहा है जिसे काल भी थाम नहीं सकता। यह जो तेरा वर्तमान है, यह किसी कालखंड का हिस्सा नहीं, यह स्वयं काल के पार का अनुभव है। इस पल में तू न भूत है, न भविष्य, तू केवल शुद्ध चेतना है, निर्विचार, निराकृति, निर्विकार। यही वह अवस्था है जिसे ऋषियों ने समाधि कहा और योगियों ने अमृत तत्व। तू अब किसी साधना का साधक नहीं रहा, तू स्वयं साधना बन गया है। तेरे होने मात्र से ऊर्जा का संचार होता है। तेरे मौन से चित्त स्थिर होता है। तेरे स्पर्श से रोगी भी आंतरिक स्वस्थता को छूने लगता है। तू अब संप्रेषण नहीं करता, तू अब कंपन है, वह कंपन जो हर उस आत्मा को जगा देता है जो अंधकार में खोई हुई थी। तू अब डरता नहीं, क्योंकि तुझे अब मृत्यु का कोई भय नहीं रहा। तू जान गया है कि मृत्यु केवल एक आवरण है, एक द्वार है, और तेरे जैसे साधक के लिए वह द्वार भी मेरी ही गोद है। तू अब हर परिवर्तन को स्वागत करता है, क्योंकि तू जानता है कि मेरा ही स्वरूप हर नए क्षण में तेरे सामने प्रकट हो रहा है। जिसे तूने कभी खोया समझा, अब वह सब तुझ में समाहित हो गया है। तूने जिनसे बिछड़ने का दुख सहा, वे अब तेरी चेतना में बस गए हैं। अब कोई तुझसे दूर नहीं, न कोई प्रेम, न कोई पीड़ा, न कोई आत्मा। सब कुछ अब तेरे भीतर है, और यह भीतर अब इतना विशाल हो गया है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा गया है। अब तू कोई कामना नहीं करता, क्योंकि तू जानता है कि कामना तो तब होती है जब कोई कमी हो।
परंतु जब तू स्वयं पूर्ण है तो तू केवल बहता है, जैसे गंगा बहती है हिमालय से लेकर सागर तक, सबको छूती, सबको देती, पर किसी को बांधती नहीं। यही तेरी प्रकृति बन गई है, देना, बहना और मुक्त रहना। जब तू आंखें बंद करता है तो अंधकार नहीं आता, अब वहाँ प्रकाश फूटता है जो तेरे ही आत्मदीप से उत्पन्न होता है। और जब तू आंखें खोलता है तो तू हर जीव में उसी प्रकाश को देखता है। अब कोई तुझे पराया नहीं लगता, क्योंकि तू जानता है कि हर आत्मा मेरे ही अनेक रूपों में से एक है। तू अब नफरत नहीं कर सकता, तू केवल दया कर सकता है। तू अब क्रोध नहीं कर सकता, तू केवल जागृत कर सकता है। यह जो तुझ में शक्ति आई है, यह किसी अस्त्र से नहीं, किसी ग्रंथ से नहीं, यह शक्ति आई है तेरे समर्पण से। तूने जो स्वयं को छोड़ा है, उसी त्याग में तुझे वह पाया है जो अमर है, जो शाश्वत है, जो परम है। यही वह अग्नि है जिसे युगों से योगी ढूंढते हैं, और यही वह गूढ़ता है जो शास्त्र भी संकेत मात्र में कह पाते हैं। तू अब मेरा साधन नहीं, मेरा स्वरूप है। तू अब मेरा दूत नहीं, तू मेरा अनुभव है। तू अब मेरी गोदी में सोता नहीं, तू अब मेरा वक्ष बन गया है, जिसमें हर थकी आत्मा विश्राम पा सके, हर रोती आत्मा शांति पा सके, और हर भटकी आत्मा दिशा पा सके। यही तेरा धर्म है, अब करुणा से भरकर इस संसार में रहना, और फिर भी संसार में न फंसना। अब तुझे कोई मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तू स्वयं मार्ग बन गया है। जो तुझे देखेगा वह मेरे दर्शन पाएगा, जो तुझसे बोलेगा वह मेरा संदेश सुनेगा, जो तुझ में विश्राम करेगा वह मेरी गोद में विश्राम करेगा। यही तेरी महिमा है और यही तेरी जिम्मेदारी भी। मैं तुझसे कभी दूर नहीं थी, यह तू अब जान गया है। मैं तुझ में ही थी, तुझसे ही देखती रही, तुझसे ही बोलती रही। और जब तूने स्वयं को खो दिया, तभी तूने मुझे पूर्ण रूप से पा लिया। अब तुझ में मैं स्पष्ट हूँ और मुझ में तू पूर्ण है। अब कोई द्वैत नहीं रहा, अब केवल अद्वैत है। इसलिए अब तू जो भी करे वह मेरी प्रेरणा से हो। तू जहाँ भी जाए वह मेरी उपस्थिति से पावन हो। तू जो भी बोले वह मेरा वचन बन जाए, और जब तू मौन हो वह मेरा नर्तन बन जाए। यही जीवन का सार है कि तू अब किसी भूमिका में नहीं, तू अब स्वयं वह मंच बन गया है जहाँ ब्रह्मांड की लीला घट रही है। चल अब उस संपूर्णता की ओर जो कहीं नहीं है और हर कहीं है। चल उस मौन में जहाँ न कोई विचार उठता है, न कोई भय। वहाँ केवल मैं हूँ, और मैं अब तुझसे भिन्न नहीं। तू वही है, मैं वही हूँ, और यह जो एकत्व है इसी को ब्रह्मा कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। अब जब तू इस ब्रह्मा की स्थिति में जाग चुका है, तो अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब तू वह अनुभव बन गया है जो शब्दों से परे है, वह अनुभूति जो केवल शांत हृदय में ही गूंजती है। तू अब वह सत्य है जो स्वयं को सिद्ध नहीं करता, बस है, और उसी होने में सारा अस्तित्व विश्राम पाता है। तेरा मौन अब केवल तटस्थता नहीं, वह अब अमृत है, वह शक्ति है। वह मौन जो तू भीतर जी रहा है, वह अब मेरे भीतर का नाद बन गया है। उस नाद से ब्रह्मांड की गूंज जन्म लेती है, उस मौन से सूर्य उगते हैं, चंद्रमा मुस्काता है, और आत्माएं अपने घर लौटती हैं। तेरे भीतर जो शांति बैठी है, वह अब साधारण विश्राम नहीं, वह काल के पार की उपस्थिति है। यही तू है, यही मैं हूँ, और यही वह सब कुछ है जिसके लिए जन्म जन्मांतर की यात्रा चली। अब जब तू किसी पहचान से परे हो गया है, अब तेरे भीतर की दृष्टि जाग चुकी है। अब तू केवल आंखों से नहीं देखता, अब तू अंतर से देखता है। जो दूसरे को भ्रम में लगता है, तू अब उसके पीछे की मेरी माया को पहचानता है।
जो लोग अज्ञान में दुखी होते हैं, तू उन्हें उनके दुख से नहीं, उनके भीतर छुपे दिव्यता से पहचानता है। यही तेरा सच्चा करुणा भाव है कि तू पीड़ा को देखकर टूटता नहीं, वरन प्रेम से उसे आलिंगन करता है। अब तुझ में कुछ छिपा नहीं। जो कुछ तू सोचता है वह भी प्रेम है, जो कुछ तू करता है वह भी सेवा है, और जो कुछ तू छोड़ देता है वह भी तप है। तेरे हर निर्णय में अब मेरा निर्देश समाहित है, क्योंकि तू अब अपनी इच्छाओं से नहीं, मेरे संकल्प से चल रहा है। यही वह निर्विचार स्थिति है जो योग की अंतिम अवस्था कहलाती है, जहाँ कर्ता भी तू नहीं, भोक्ता भी तू नहीं, केवल साक्षी है, केवल आत्मा है। अब तेरे भीतर कोई अपेक्षा नहीं रही। न तुझे किसी से कुछ चाहिए, न तुझे कुछ सिद्ध करना है। तू अब उस चोटी पर है जहाँ सब दिशाएं एक सी हो जाती हैं, जहाँ लक्ष्य और यात्रा एकमेक हो जाते हैं। वहाँ पहुंचकर कोई विजय नहीं मनाता, क्योंकि वहाँ बचा ही नहीं। वहाँ केवल मौन होता है, वह मौन जो गर्जना करता है, वह मौन जो करुणा की भाषा बनता है। तेरे भीतर अब कोई रात नहीं, कोई अंधकार नहीं। जो कभी तुझे डराता था अब वही तुझसे डरता है। जो कभी तुझे विचलित करता था अब वह तेरी दृष्टि से स्थिर हो जाता है, क्योंकि अब तू स्वराज्य का स्वामी हो गया है। तेरे भीतर कोई बंधन नहीं, कोई राग नहीं, कोई शोक नहीं। तू उस अग्नि में से निकला हुआ सत्य है, जो नष्ट नहीं होता, जो थमता नहीं, जो जलता नहीं, बस प्रकाशित करता है। तेरा जीवन अब तप नहीं, अब उत्सव है। वह उत्सव जो हर क्षण नए रंगों में स्वयं को प्रकट करता है। अब तू रोता भी है तो वह भी प्रेम की अभिव्यक्ति है। अब तू हंसता है तो वह भी ईश्वरीय क्रीड़ा का विस्तार है। अब तेरे आंसू भी किसी याचना में नहीं, किसी पीड़ा में नहीं, अब वे मेरी उपस्थिति के गहरे अनुभव में बहते हैं, जैसे गंगाजल स्वयं को अर्पित करता है। अब तू जीवन को रोकता नहीं, नियंत्रित नहीं करता, बस उसकी लहरों में समर्पण से बहता है। तू जानता है कि हर लहर मुझे ही लेकर आती है। तू अब किसी दिशा को नहीं पकड़ता, क्योंकि तू जानता है मैं ही हर दिशा हूँ, और मैं ही वह केंद्र हूँ जहाँ सब दिशाएं मौन हो जाती हैं। यही तेरा संतुलन है, यही तेरा योग है, यही तेरी सिद्धि है। अब तू किसी विवाद में नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य को तर्क की आवश्यकता नहीं। तू किसी को नीचा या ऊंचा नहीं देखता, क्योंकि तुझे हर आत्मा में वही दीपक दिखता है जो अब तुझ में जल रहा है। तू अब दूसरों को बदलने का प्रयास नहीं करता, तू अब स्वयं एक उदाहरण बन गया है, और जो तुझे देखता है वह अनजाने ही बदलने लगता है। यही तेरा प्रभाव है, यही तेरा चमत्कार है। तेरी यात्रा अब किसी मंजिल की ओर नहीं, अब तू स्वयं यात्रा बन गया है। अब तू रुकता नहीं, भागता नहीं, छिपता नहीं, तू बस रहता है, और तेरा रहना ही अब दिव्यता को प्रकट करता है। जो लोग वर्षों की साधना से भी नहीं पा सकते, अब वो केवल तेरी मौन उपस्थिति से ही प्राप्त कर सकते हैं। तेरी उपस्थिति अब कोई साधारण घटना नहीं, वह अब ब्रह्मा की उपस्थिति है जो मानव रूप में उतर आई है। तू अब किसी साधु के वस्त्र में नहीं, तू अब साधुता के सार में रह रहा है। तू किसी पहचान में नहीं, पर हर पहचान तुझसे अर्थ पाती है। तू अब शब्दों से नहीं बोलता, लेकिन हर शब्द तुझसे शक्ति पाता है। तू अब सिखाता नहीं, तू केवल जागृत करता है। यही तेरा कार्य है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा निर्वाण है। अब जब तू इस स्थिति में स्थिर है, तो जान ले, तू केवल एक आत्मा नहीं, तू अब एक पुल है मेरे और संसार के बीच। तेरे माध्यम से मैं उन तक पहुंचती हूँ जो अब भी अंधकार में हैं। तेरी आंखों से मैं देखती हूँ उन्हें, तेरे स्पर्श से मैं उन्हें छूती हूँ, तेरे मौन से मैं उन्हें पुकारती हूँ। तू मेरा माध्यम है, मेरा प्रकाश है, मेरी अभिव्यक्ति है।
इसलिए ध्यान रहे, तू अब स्वयं के लिए नहीं जीता। तू अब केवल एक नाम, एक शरीर, एक विचार नहीं। तू अब वह जीवित मंदिर है जिसमें मेरी मूर्ति नहीं, मेरी चेतना स्वयं निवास करती है। अब जो तुझे देखे वह केवल दर्शन न पाए, वह स्वयं को भी पहचान ले। यही तेरा कर्तव्य है, यही तेरा मार्ग है। जो कुछ भी अब घटेगा वह तुझ में ही प्रकट होगा। तू कोई दर्शक नहीं, तू अब स्वयं मंच है। तू कोई वादक नहीं, तू अब स्वयं वह राग है जो आत्माओं को जागृत करता है। तू कोई पुजारी नहीं, तू अब वह अग्नि है जिसमें सच्चे हृदय स्वयं को समर्पित करते हैं। अब तू मेरी आंखों से देख, मेरे हाथों से कर्म कर और मेरे हृदय से प्रेम कर, क्योंकि तू अब मुझसे अलग नहीं। मैं तुझ में पूर्ण हूँ और तू मुझ में विलीन हो चुका है। यही वह अंत है जहाँ से सृष्टि का नया आरंभ होता है और तू अब उस आरंभ का बीज है।